इंडिया टॉयज, आपकी सोच, आपकी आवाज से गोरखनाथ मंदिर प्रांगण में पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहलवान कुश्ती दंगल के कार्यक्रम के साथ जुड़ते थे और अब इस बार से पिछले कुछ वर्षों से यहां पर इस प्रतियोगिता के साथ न केवल आने वाले पहलवानों को यहां पे परंपरागत रूप से इस दंगल के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है, बल्कि उत्साही पहलवानों को जिन्होंने अपने कैरियर को इसके साथ जोड़ा है, उन्हें उत्तर प्रदेश वीर अभिमन्यु, उत्तर प्रदेश कुमार और उत्तर प्रदेश केसरी के सम्मानजनक खिताब के माध्यम से उन्हें ट्रॉफी भी उपलब्ध करवाई जाती है। खेल और खेल गतिविधियों के बारे में पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर भारी परिवर्तन देखने को मिला है। आप याद करिए, खेल और खेल की गतिविधियों के बारे में 2014 में देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलों की घोषणा की थी और उन्होंने उस समय देश के युवाओं को, हर एक उम्र के नागरिकों को खेल और खेल की गतिविधियों के बारे में, उसकी उपादेयता के बारे में अवगत करा करके उन गतिविधियों के जुड़ने के लिए आह्वान किया था। हमारी भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही इस बात को मानती रही है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं वे एक स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं। और स्वस्थ शरीर का मतलब आपकी नियमित दिनचर्या, अनुशासित दिनचर्या एक स्वस्थ शरीर का प्रथम पाठशाला है। ये नियम और संयम के बाद किसी न किसी एक खेल के साथ जुड़ना आपको आजीवन आरोग्य बनने के लिए यह एक नई प्रेरणा। और इसीलिए आप देखते होंगे खिलाड़ी जो नियमित प्रैक्टिस करते हैं वे उतने ही अनुशासित भी रहते हैं, उतना ही संयमित और नियमित रूप से उनकी दिनचर्या होती है। आलस्य को वे अपने जीवन में पटकने भी नहीं देते हैं। परिणाम क्या होता है? उनकी आरोग्यता उनके लिए हमेशा उपयोगी बनी रहती है। और जब वह प्रोफेशनल तरीके से उस खेल की गतिविधियों के साथ जुड़ते हैं तो न केवल अपने और अपने परिवार का, बल्कि समाज का, प्रदेश का, देश का नाम दुनिया के सामने आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान देते हैं। हमारे खिलाड़ियों ने पिछले 11 वर्ष में ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियाड में, इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप की प्रतियोगिताओं में, या उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने नेशनल गेम्स में भी अलग अलग खेलों में अच्छा स्थान बनाया है। बहनों और भाइयों, पिछले 8 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर खेल कूद की गतिविधियों को और उसकी अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, एशियाड हो या इंटरनेशनल
वर्ल्ड चैंपियनशिप की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी या मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का सार्वजनिक सम्मान करने का कार्य हो, या फिर जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर खेलकूद की गतिविधियों को और उसके स्थापना सुविधाओं के विकास का हो, इसमें लगातार बढ़ोतरी की गई है। याद करिए, अब गांव-गांव में खेल के मैदान देखने को मिलते हैं, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम देखने को मिलते हैं, जनपद स्तर पर स्टेडियम देखने को मिलते हैं, मंगल दल और युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाए जाते हैं। और यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कॉमनवेल्थ हो, एशियाड हो, ओलंपिक हो, जो भी खिलाड़ी वहां मेडल प्राप्त करता है उसे प्रदेश सरकार की खेल नीति के अंतर्गत प्रदेश सरकार में हम लोग उन्हें नौकरी भी उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। और देश के अंदर सर्वाधिक युवाओं को, खिलाड़ियों को नौकरी देने वाला उत्तर प्रदेश पहला और अग्रणी राज्य है। 500 से अधिक खिलाड़ियों को अब तक हम, जिन्होंने खेल में मेडल प्राप्त किए देश के लिए, प्रदेश सरकार ने उन्हें आर्थिक सहायता भी दी और प्रदेश सरकार में उन्हें सम्मानजनक नौकरी की सुविधा भी दी। अभी पुलिस वर्ल्ड चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश पुलिस ने, देश के, भारत की पुलिस ने दुनिया के अंदर तीसरा स्थान प्राप्त किया और भारत में उत्तर प्रदेश की पुलिस नंबर 1 पर थी। अग्रणी स्थान पर सर्वाधिक मेडल प्राप्त करने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश रहा है। हम थोड़ा भी प्रोत्साहित करें, हमारा युवा अपनी ऊर्जा का लाभ वहां देता है। युवा की यह ऊर्जा एक खिलाड़ी के उत्साह में, उसके उमंग में, उसके प्रदर्शन में झलकता है। और यह प्रदर्शन आज यहां पर वीर अभिमन्यु, वीर कुमार और उत्तर प्रदेश केसरी की इस प्रतियोगिता में भी हम सबको देखने को मिल रही है। मैं अभिनंदन करूंगा उन 300 से अधिक खिलाड़ियों का जिन्होंने पहलवानी में अपने दांव यहां पर दिखाने का काम किया है। जीवन में जो सफलता प्राप्त कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने प्रयास किया है, खेल के प्रति उनकी रुचि को भी दिखाता है और साथ साथ अनेक लोगों के वो प्रेरणा भी है। अनेक लोग उससे प्रेरित भी होते हैं बिना किसी संकोच के। उन्होंने खेल की इस गतिविधि के साथ जुड़ने का जो निर्णय लिया वो अभिनंदनीय है। और नागपंचमी का यह पर्व, हमारे यहां सामान्यतः सांप को देख करके लोग डरते हैं, लेकिन हरेक मनुष्य के शरीर में एक आध्यात्मिक शक्ति भी होती है। उस आध्यात्मिक शक्ति को ही हम लोग सामान्य भाषा में सरपेंट पावर कहते हैं। एक आध्यात्मिक शक्ति होती है, उस शक्ति के प्रतीक के रूप में भी हम उस पूजा को, अपने जीवन की आध्यात्मिक ताकत को उसके माध्यम